अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल AI एकेडमी। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेरे साथ एक फ्रॉड हुआ है बाइकिए पे। लेकिन दोस्तों, वो फ्रॉड आपके साथ भी हो सकता है, हमारे किसी भाई के साथ भी हो सकता है। तो उसका उसका सबको पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक अच्छी बात बताना भी सदका है। चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो मैंने एक राइड ली, ठीक है। ये देखें दोस्तों, चीज़ परचेज करने की, सवारी की नहीं थी, डिलीवरी थी, ठीक है दोस्तों। ये कोई चीज़ थी, वो हमने परचेज करनी थी। टाइम मेडिकोज नेशनल स्टेडियम के साथ है, ठीक है। उसके साथ एक है हिना के नाम से एक शॉप है, वहाँ से, ठीक है। तो वो 4,000 रुपये की एक चीज़ थी, उसकी मैं आपको अमाउंट भी जाके दिखाता हूँ। तो ये साबिर भाई नाम से आईडी बनी हुई थी, ठीक है। ये ऊपर नंबर भी दिया गया है और ये टी के करीब थी। ड्रॉप ऑफ वहाँ पे था, ठीक है। मैं वहाँ गया, वहाँ मैंने जाके, उन्होंने कहा मेरी कॉल पे बात कराइए। उस दुकान वाले ने बात की तो उन्होंने अपना बताया। तो ऐसा फील हो रहा था जिस तरह के वो ना पहले भी इस दुकान से शॉपिंग कर चुका हो। उसने कहा मैं साबिर बात कर रहा हूँ। उसने कहा पहचाना? उसने कहा, दुकानदार ने कहा जी पहचान लिया। तो उसने 2-3 चीज़ें देखी, उसके बाद उसने कहा कि यार ये एक दे दो। तो जो लिया वो 4,000 रुपये का था, ठीक है। तो उसके बाद उसने पैक कर दिया। तो मेरे पास पैसे कम थे, मैं ATM पे गया, मैंने ATM यूज़ किया। उसके बाद मैंने लाके पैसे दिए उन्हें, शॉपकीपर को। तो उन्होंने चीज़ मुझे दी, मैंने वहाँ से चीज़ ली और मैं निकल पड़ा। जो लोकेशन थी वहाँ मैं पहुँच गया, ठीक है। तो मैंने वहाँ जाके कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा वहीं पे रुकें कि मैं बंदा भेजता हूँ, वो आपसे रिसीव कर लेता है। तो एक बंदा आ गया, मैंने उन्हें उससे बताया, मैंने ये पार्सल है। उसने टोटल अमाउंट पूछी। मैंने कहा जी टोटल अमाउंट बन रही थी, मैं आपको जाके दिखाता हूँ, रुकें। ये देखें दोस्तों, परचेजिंग हुई थी 4,000, यानी 4,000 का वो आया था, 20 रुपये पार्किंग के थे, ठीक है। वहाँ पे पार्किंग थी, तो 4,020 रुपये की वो थी, ठीक है। तो मैंने एंड की राइड, तो वो बन रहा था 4,254 रुपये। तो यार मेरे पास तो पैसे नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करें? मैंने कहा आपको कोई, कहता है यार मुझे यहाँ पे कोई भी जो है ना जैस कैश एजेंट नहीं मिला, ATM वगैरह यहाँ पे करीब में है नहीं। तो आप मुझे बोलते हैं मैं 2 मिनट में सेंड कर देता हूँ आपको। मैंने कहा चलें, ठीक है। मैसेज आ जाता है कंपनी की तरफ से सेंड हो जाए तो उसके पास छोटा मोबाइल था, एंड्रॉयड मोबाइल। नेट के ज़रिए करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, तो फ़ौरन पेमेंट हो जाती है। अगर आप 786 डायलर के थ्रू करते हैं तो वो वेट कराता है आपको 30 मिनट्स, ठीक है दोस्तों। ये बात बड़े गौर से सुनने वाली बात है कि आप अगर *786# से अगर सेंड करते हैं मनी, तो वो आपको 30 मिनट की वेटिंग बता रहा होता है, ठीक है। तो उसने सेंड किए, उसने मेरे से पूछा जी आप नंबर बताएं। मैंने उन्हें नंबर बताया जैस कैश का, ठीक है। तो उन्होंने जनाब इंटर किया, सारा कुछ पूछते हैं आप। तो उन्होंने कहा जी वो पैसे तो सेंड हो गए। अच्छा, मैंने कहा मुझे तो मैसेज नहीं आया। अच्छा, उन्होंने क्या किया कि वो मैसेज कहीं कॉपी करके ना, उसमें उन्होंने, अब कॉपी करते हैं हम, पेस्ट करते हैं अपने मोबाइल में या किसी मोबाइल पे सेंड करना हो, पेस्ट करते हैं, उसमें हम एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। उसने वो कॉपी किया, पेस्ट किया, उसमें थोड़ी बहुत एडिटिंग की, वो मुझे सेंड कर दिया अपने नंबर से। जब आप मोबी कैश वगैरह से आपको मैसेज आता है, कंपनी का एक नंबर होता है, ठीक है, उससे मैसेज आता है। यानी जिस तरह का जैस कैश का होता है 8558 ना, तो उससे मैसेज आता है जब पैसे डिपॉजिट होते हैं या हम किसी को सेंड करते हैं। तो वो उसके पर्सनल नंबर से मुझे मैसेज आया। मुझे हैरानी हुई, मैंने कहा भाईजान उसमें लिखा हुआ था कि 30 मिनट वेट। मैंने कहा भाई कंपनी की तरफ से मैसेज आएगा तो मैं आपको चीज़ दूंगा। कहता है भाई ये मैंने भेज दिए हैं, वो कह रहा है 30 मिनट तक आपको भी मैसेज आ जाएगा, मुझे तो आ गया। मैंने कहा नहीं भाई इस तरह नहीं, ठीक है। तो इसमें तो 30 मिनट अब आपको वेट करना पड़ेगा, मैं तो चीज़ तब दूंगा आपको। माने की बहुत कोशिश की उसने, मैंने तो नहीं, मैंने कहा नहीं, मैं भाई से ही बात करता हूँ जिन्होंने आपको भेजा है। तो
मैंने उन्हें मैसेज भी कर दिया, उन्होंने कॉल की तो वो नहीं उठा रहे थे। ठीक है, तो वो लड़का बोलता है ठीक है आप फिर वेट करें, ठीक है, और मैं फिर आपको यहीं पे मिलता हूँ, मैं थोड़ा छोटा सा काम जा रहा हूँ, अर्जेंट है तो मैं आ रहा हूँ, बस आधा घंटा वैसे भी लगेगा, मैं आ रहा हूँ। अब दोस्तों आप ये सोचें कि वो बंदा मुझे छोड़ के चला गया, उसने मुझे पैसे भी सेंड कर दिए हैं, चीज़ भी मेरे पास है, तो मुझे डाउट हुआ, मैंने कहा नहीं अब वेट करूँगा। अच्छा वो लड़का गया, थोड़ी देर बाद कॉल आ गई उस बंदे की जिसका पार्सल था, कहता है कि भाई आपको जो है ना हम पे एतमाद नहीं है, हम आपको चोर नज़र आ रहे हैं। उसने बातें वगैरह की बहुत सारी। मैंने कहा भाईजान आप हमारे लिए अजीज़ हैं, ठीक है, आप मेरे लिए बहुत अजीज़ हैं, लेकिन मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं दूंगा। सबसे पहली गलती तो आपने ये की, जब आप मुझे घंटा पहले की राइड आपने बुक की हुई है, आप पैसे निकलवा के रखते, मैं आता आप मुझे देते और चीज़ ले लेते। आपने इस बच्चे को भेजा, उसने मुझे सेंड किए, फिर जब आते हैं पैसे तो मुझे मिस कॉल कीजिएगा, मैं बच्चे को भेज दूँगा। तो मैं वहाँ आधा घंटा खड़ा रहा। मैंने कहा कि आधा घंटा खड़ा होना बेहतर है, ठीक है। मैंने वहाँ वेट किया। आधे घंटे बाद दोस्तों मुझे मैसेज आया, तो उसमें 4 रुपये सेंड हुए हुए थे मेरे नंबर पे 4 रुपये सेंड हुए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ मैसेज भी, ठीक है। तो ये देखें वो मैसेज। तो दोस्तों उसके बाद जब मुझे कंपनी की तरफ से मैसेज आया कि 4 रुपये सेंड हुए हैं, तो मैंने उसको बहुत कॉलें की, लेकिन उसके बाद उस बंदे ने एक भी कॉल नहीं रिसीव की। तो मैंने पार्सल लिया और मैंने अपना टाइम ना ज़ाया करते हुए जाके दोबारा मार्ट पे गया। वहाँ पे मैंने उस दुकानदार को ये सारी बात बताई, क्योंकि दुकानदार को उसने वीडियो कॉल की हुई थी और वीडियो कॉल पे उसने ये सारी चीज़ें देखी थी, जो सैंपल्स वगैरह वो दिखा रहा था उसको। तो उस दुकानदार ने भी उसको कॉल की, तो दुकानदार को भी पता चल गया कि लड़का जो है ना ये सच कह रहे हैं और ये कोई वाकई फ्रॉड ये है। तो लिहाजा उसने मुझे मेरे पैसे वापस कर दिए, अपनी चीज़ रख ली। तो अल्लाह पाक ने हमें नुकसान से बचा दिया। 2-3 घंटे थे, यानी मैंने ऑर्डर बुक किया, उसके बाद मैं मार्ट पे गया, मैंने चीज़ ख़रीदी, ATM यूज़ किया, चीज़ मैंने ला के चीज़ दी, फिर वेट किया, फिर आधा घंटा पेमेंट का वेट किया। तो इस सब में 2 घंटे गुजर गए। तो दोस्तों वो 2 घंटे ज़ाया हुए, लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है नुकसान ना हुआ। ये 234 रुपये मेरी तरफ से कटौती हुई, यानी पेमेंट मैंने जब ऑर्डर इन किया तो 234 रुपये इंटर किए थे, ठीक है, लेकिन वो 4000 रुपये के नुकसान से बच गए, तो ठीक है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि इस तरह के स्कैम और फ्रॉडियों से या फ्रॉड से बचें, ठीक है। कभी भी किसी को इस तरह का मौका ना दें कि वो आपके रिस्क के हलाल में से कोई चीज़ चुरा ले, ठीक है। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो दोस्तों ये एक वाक़या था, तो ये आपसे शेयर करना था ताकि आप लोगों को अवेयरनेस हासिल हो, आप लोगों को पता चले। और भी कई लोगों के साथ हुआ होगा, आज मेरे साथ हुआ है, और बताने का मकसद ये है कि कल तक आप लोगों के साथ ऐसा ना हो। अगर कोई बंदा आपको पैसे सेंड करने के बाद अपने नंबर से मैसेज सेंड करता है, तो उस पर बिलीव ना कीजिएगा जब तक आपको कंपनी की तरफ से पैसे रिसीव होने का मैसेज नहीं आ जाता। तो दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।